नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की बात करते इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है और हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में 23 मई को जो कि अनाउंसमेंट हुआ था कि 1:2 का जो कि इन्होंने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया, जो कि अभी तक रिकॉर्ड डेट की अगर मैं बात करूँ कब आएगा दोस्तों, उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे थे, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। सेकेंड, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो क्या बिफोर स्प्लिट के पहले ये कंपनी 3000 के लेवल को टच कर सकती है, उससे भी रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक प्लस भी आप कर सकते हैं, एक जो कि माइनस भी आप कर सकते हैं, मतलब अन्यथा आप नेगेटिव कर सकते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो उससे भी रिलेटेड मैं बात करूँगा, हालांकि पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो उससे भी रिलेटेड मैं बात करूँ। हम आगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, जब से कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया तब से देखा तो इस स्टॉक में इतनी कुछ खास अभी तक तेजी देखने को नहीं मिली है। रीजंस क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि रिकॉर्ड डेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके कारण इस स्टॉक में अभी तक तेजी देखने को नहीं मिली है। अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कुछ भी नहीं, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी गिरावट ही है, 6 महीने के अगर आप चार्ट को देखें तो कंपनी ने पैसे को डबल किया। हालांकि जितना आगे आप बढ़ेंगे, कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। एक साल में आप देख सकते हैं 325% का है, 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 900%, 1000% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी दोस्तों यही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की बात करें या बहुत सारी ऐसी कंपनियों की अगर मैं बात करूं जो कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड काम करती हैं, तो उनमें देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एक रिटर्न बनते हुए फिलहाल दिख रहा है। क्या निगेटिव रहेगा, क्या पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे बात करूंगा। हालांकि 3000 के लेवल को बिफोर स्प्लिट के पहले ये कंपनी टच कर सकती है या नहीं कर सकती, जिससे रिलेटेड भी मैं आगे ही डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपनी एक प्रकार से देखा है तो अगर मैं केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करूँ तो ये एक मतलब कि एक फ्लैट कारोबार कर रही है और देखा है तो एएसएम लिस्ट में भी ये कंपनी है, ये भी चीज़ आपको नोट करके चलना है। सेकंड, इन स्टॉक में ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनता है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाई जो कि मतलब डिलीवरी में माल भी उठाया जाता है। बेसिकली आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं। कंपनी को अगर देखेंगे तो 25 अप्रैल को ही 2109 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद कंपनी अभी तक लो ही लगाती चली जा रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, जो कि मेरे पॉइंट से नेगेटिव है। सबसे पहले देखिए, कंपनी खराब नहीं, मैं कंपनी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जिस टाइम पे कंपनी ने हाई लगाया था उसके बाद कंपनी ने कुछ समय तक लोअर सर्किट भी लगाया था और उसी के बाद ये न्यूज़ आते हुए दिखा कि कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शंस होगा, स्प्लिट अनाउंसमेंट करेगी कंपनी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें दोस्तों बेसिकली मार्केट में चलती रहती है। अपनी कंपनी को अगर मजबूती के साथ बनाए रखना, जैसे कि सबसे बड़ी कंपनी वेदांता किस लिए जानी जाती है, डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड हाई पे करती है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को सेल नहीं करते। बहुत सारे इन्वेस्टर ने दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एफआईज और डीआईज की बात करूँ तो उनके पास भी एक अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कि अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो 9 जून को जो कि एक शेड्यूल मीटिंग से रिलेटेड बात हो रही है, जो कि प्रेस रिलीज करके कंपनी ने बताया है, प्रेजेंटेशन दिया है, जो कि अपना यहाँ पे अगर स्टेक इन द ओनली ऑन सब्सिडरीज से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कुछ यहाँ पे इनको जो कि न्यू प्लांट से रिलेटेड, सोलार से रिलेटेड जो कि डिस्कस होते हुए दिखा, मतलब कुछ अनाउंसमेंट से होते हुए जो कि ऑर्डर इनको मिलते ही रहते हैं। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो कि 23 तारीख को अपने को अनाउंसमेंट हुआ था केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर बात करूँ तो सब डिवीजन से रिलेटेड डिस्कस हुई थी, जो कि फेस वैल्यू इनका पहला मतलब कि 10 का था और अभी देखा है तो 5 का होते हुए दिखेगा। ये न्यूज़ आपको उसके बाद देखने को मिला है। हालांकि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था दोस्तों कि कंपनी 1:10 का स्प्लिट कर सकती, मतलब 1 का फेस वैल्यू कर सकती, लेकिन हाँ, किसी ने कमेंट भी किया था कंपनी कचरा नहीं करेगी, कंपनी जो है कि मतलब 1:1 का हो सकता है कि स्प्लिट अनाउंसमेंट कर सकती है। तो जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि उसी से रिलेटेड बात हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1:2 का जो कि स्प्लिट अनाउंसमेंट किया, जो कि 15 फरवरी 2024 तक की बात हो रही है दोस्तों। कब रिकॉर्ड डेट है इसका, 15 फरवरी 2024 तक का ये जो कि बातें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जो कि पहले की बीत चुकी है और अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी रिकॉर्ड डेट देखने को नहीं मिल रहा है। इसको आप देखेंगे तो इसके पहले कंपनी ने बोनस दिया था, उसके पहले भी कंपनी ने बोनस दिया था। तो एक प्रकार से ये सबसे बड़ा मल्टी बैगर साबित हो रही है। मतलब जो रिकॉर्ड डेट इनका था दोस्तों वो अभी अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखा है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं दोस्तों। इस कंपनी के पास भी बहुत बड़े बड़े मतलब कि पावर प्रोड्यूसर से रिलेटेड, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। केपी ग्रीन एनर्जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, सारी इस कंपनी के जो कि मतलब कि एक इसकी सब्सिडरीज देखने को मिल जाती है। ये कंपनी बेसिकली सोलार से रिलेटेड काम करती है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, निगेटिव पॉइंट देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है एक देखा जाए तो ट्रेंड वाला बिजनेस है और इसमें एक हाई
फंड की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर एक हाई डेट भी देखने को मिलता है। सेकंड, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो कॉर्पोरेट एक्शन दोस्तों छोटी छोटी कंपनियों में होते हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं कंपनी को गलत बता रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई इनके शेयर को सेल ना करे, जिसके कारण देखा जाए तो इसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट भी करते हैं। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इकलौती कंपनी देखने को मिलती है जो कि मोनोपोली कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें निगेटिव सेकंड है दोस्तों, प्लेज फंड कहाँ से आएगा? सबसे पहले तो छोटी कंपनी, इनका जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि फंड ही रहता है। आपने किसी से ऑर्डर लिया, आपको कुछ ही पेमेंट होंगे, फिर इंस्टॉलमेशन कुछ ना कुछ तो आपका बाकी रहेगा। तो जो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी रहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आपने किसी से कॉन्टेक्ट लिया, अभी आपका जो रिक्वायरमेंट है लगभग 10,000 का, मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेता हूँ 10,000 का आपने उनका कॉन्टेक्ट लिया। अभी आपको इंस्टॉल करते करते आपके पास जो पेमेंट आएगा वो तो पार्ट पार्ट में पेमेंट आएगा। तो हो सकता है कि आपका जो खर्चा हो उसको पूरी तरह से इंस्टॉलमेशन करते करते आपका जो खर्चा हो 9,000 के आसपास आए। तब भी तो कंपनी ने आपका 2,000 रुपये, अगर मान लो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने रोक लिया, तो हो सकता है कि आपको फिर भी तो 1,000 का लॉस है। तो आप कहाँ से करोगे? तो ये सारी चीज़ें जो कि मतलब कंपनी को अपने पास से पैसा लगाते रहना पड़ता है, फिर जाके कहीं एक लास्ट में इसका प्रॉफिट इफेक्ट पड़ते हुए दिखता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न, सबसे पहले तो यहाँ पे एफआईज की बात करें तो लगभग उनके पास 5.5% का स्टेक देखने को मिलता है। हालांकि डीआईज की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 2% का स्टेक था और उसके बाद पूरा का पूरा उन्होंने सेल कर दिया है। देख सकते हैं कि 0.63% के आसपास देखने को मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पब्लिक ही देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब प्लस और निगेटिव दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, ऐसा नहीं कंपनी खराब है, लेकिन हाँ कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई फंड की ज़रूरत है, जिसके लिए कंपनी अपने आप को मतलब कि एक प्रकार से कैसे रिटेल इन्वेस्टर टिकेंगे, कैसे इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाएंगे और कहाँ से पैसा आएगा, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी विचार करेगी। तो उस हिसाब से आने वाले समय में हो सकता है कि अभी तक कंपनी का रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, फिर भी देखा जाए तो जो अगला मीटिंग रहेगा, नेक्स्ट मीटिंग चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो चाहे, तो उसमें डिसाइड हो सकता है। तो उस हिसाब से ये कंपनी मेरे पॉइंट से 3,000 के लेवल को टच कर सकती है 2 महीने के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो कंपनी 1,500 के लेवल तक भी टच कर सकती है, जिससे रिलेटेड भी मैंने मतलब कि बहुत बार डिस्कस भी किया है। चाहे दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।